नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। भव्य जनों कुछ ही माह शेष हैं, जबकि गुरुदेव की परिकल्पना अशेष होगी और कारण बनेंगे आप, आपकी उदारता, आपका उदाराशय, आपका दान, द्रव्य दान। बस आपके इस द्रव्यदान के माध्यम से हम इतनी बड़ी परिकल्पना को पूर्ण करने में सक्षम हो पा रहे हैं। आज भी जिन लोगों ने गुरुदास जोड़कर अपने जीवन धन्य किया है, वे सब साधुवाद के पात्र हैं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी गुरुदास से जुड़े और अपने जीवन को धन्य करें। आज मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मीता जी पहाड़िया को, पटना से उपस्थित हों, पहला प्रश्न प्रस्तुत करें और तैयार हैं सुश्री लब्धि जैन हजारीबाग से अपनी मम्मी पापा अरविंद जी एवं पायल जी के साथ। मीता जी पहाड़िया, आप सीखता से माइक पहुंचा उनके पास, माइक पहुंचाने। ओम, दो माइक रखो, दोनों तरफ रखो, जो होगा। जिनका नाम ले रहा हूं उनके पास माइक सीधे पहुंचाने तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा माइक पहले से जल्दी दूसरा माइक दे दें, लब्धि जी को दे दें। गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि जैन धर्म में कहा गया है, हम लोग को कुल का मद या कुछ का मद नहीं करना चाहिए। सात मद होता ना, आठ तो मद होता, आठ मद होता, उसमें कुछ का हम लोग को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि मैंने दोनों कुल अच्छे पाए, ससुराल और पीहर। तो मुझे कभी कभी गर्व होता है, इसके लिए मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। कुल का मद होना और कुल की गरिमा का भान होना, इसमें बड़ा अंतर। मद अभिमान है जो हमारा पतन कराता है, मद नहीं होना चाहिए। लेकिन अपनी अच्छाइयों की गरिमा का एहसास होना चाहिए और मन में भाव होना चाहिए कि मैंने बहुत दुर्लभता से ये उत्तम कुल पाया है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुलीन आचरण करूं और अपने इस दामन में कोई दाग न लगने दूं। ये है इसका। तो गर्व मत करो, गुरूर मत करो, गरिमा का भान रखो। आगे। हाँ, सुश्री लब्धि जी जो सुपुत्री है अरविंद जी पायल जी हजारीबाग से, और तैयार हैं श्रीमती संगीता जी अनिल जी सेठी माधुरी जी के साथ हजारीबाग से उपाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें धर्म के प्रति इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। धर्म के प्रति इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुओं का सानिध्य पाना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और धर्म की बातों को जब हम समझते हैं, सीखते हैं, तो अपने आप स्वाभाविक रुचि बनती है। हम जैसे लोगों के मध्य रहते हैं वैसी हमारी रुचि बन जाती है। अगर धर्म के प्रति रुचि जगाना है तो धर्मात्मा जनों के संपर्क में रहो और देखो कैसी रुचि जगती है। वैसा साहित्य पढ़ो, सुनो, उसके विषय में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। निश्चित धर्म की रुचि जगेगी और एक बार जब धर्म रुचि जग जाए तो धर्म करने का मजा ही अलग होगा। दो तरह से लोग धर्म करते हैं। कुछ लोग वो हैं जो घर वालों के कहने से धर्म करते हैं, ज़्यादातर बच्चे। कई लोग हैं जो अपने पापा के डर के मारे धर्म करते हैं। कई लोग हैं जो दूसरों के कहने पर धर्म करते हैं। कई लोग हैं जो दूसरों के देखा देखी में धर्म करते हैं। इन सब में धर्म करते हैं पर उनको धर्म का जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। लेकिन जिनके अंतरंग में धर्म की रुचि प्रकट हो जाती है, वो धर्म करते नहीं, धर्म को जीते हैं, हर पल उसका रस लेते, आनंद लेते हैं। तो अपनी रुचि को जागृत करनी चाहिए और धर्म को अपने जीवन का परम हितकारी मान करके चलना चाहिए। जब ये रुचि एक बार जग जाए, पाप रुचि मंद हो जाएगी, धर्म रुचि बढ़ जाएगी और रास्ता प्रशस्त होगा। उपस्थित हो श्रीमान अनिल जी, संगीता जी सेठी उपाध्यक्ष गुणायतन अपनी पति बंधु माधुरी जी के साथ हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमान एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि पुण्य के उदय से भाव बनते हैं या भाव के उदय से पुण्य बनता है? पुण्य के उदय से भाव बनता है या भाव के प्रभाव से पुण्य बनता है? सुधार ले रहा हूँ थोड़ा। भाव का उदय नहीं होता, भाव का प्रभाव।
पहले तो समझो पुण्य है क्या। पुण्य क्या है, क्या समझते हैं पुण्य को, थोड़ा उत्तर दो। हम भी तो पूछ सकते हैं। भैया कैमरा थोड़ा ऐसे खड़े हो ना कि मैं भी देख। पुण्य क्या है, उत्तर दीजिए। आवाज नहीं आ रही। पुण्य मैं पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही। चलो तो फिर लोग सुन कैसे पाएंगे भाई। अब आ रही है? हाँ। हाँ तो बोलो, क्या था सवाल? पुण्य क्या है? अच्छा काम करना ही पुण्य है। हाँ सुनो, हम लोगों ने पुण्य को एक क्रिया अथवा पुण्य को एक ऐसे तत्व के रूप में मान रखा है जो हमारे जीवन की सब अनुकूलताओं को जन्म देता है। निश्चित पुण्य एक क्रिया भी है, पुण्य एक तत्व भी है, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो पुण्य एक भाव है जो हमारे अंदर की विशुद्धि है। हमारे हृदय में जितनी प्रबल विशुद्धि होती है उतने पुण्य भाव की वृद्धि होती है, और जितने पुण्य भाव की वृद्धि होती है उतना ही पुण्य का बंध होता है। तो हम अपने पुण्य को प्रगाढ़ बनाना चाहते हैं तो भाव विशुद्धि को बढ़ाने की कोशिश करो। हम क्रियात्मक पुण्य या तत्वरूप पुण्य की तरफ दृष्टि रखने की अपेक्षा भावात्मक पुण्य की तरफ दृष्टि डालेंगे तो हमारे जीवन की धारा ही बदल जाएगी। तो हर पल एक ही भाव रखो, मेरे कषाय मंद हो, मेरे भाव निर्मल उज्जवल हो, मेरे जीवन में पवित्रता हो, फिर पुण्य बांधने की जरूरत नहीं होगी, जीवन ही पुण्य बन जाएगा और निहाल हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित हो श्रीमान एन जैन साहब, कोषाध्यक्ष महतन जयपुर से तैयार हैं श्रीमान कन्हैयालाल जी भाई जी, जो जिन्होंने आज एक रकमों से विद्यासागर भवन का लोकार्पण हुआ है। विद्यासागर भवन नहीं, आचार्य विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर भवन का लिखा है, पूरा नाम बोलो। हाँ आचार्य भवन विद्यासागर जी भवन का जिनका लोकार्पण हुआ है। बोलिए। हाँ नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि व्यक्ति निर्णय को कार्य में, क्रोध को लोभ में, क्रोध को तो कैसे महाराज जी उसमें जो है ना कैसे विचार करे? निर्णय को कार्य में, हाँ, और क्रोध और को, व्यक्ति डर को ताकत में, हाँ थोड़ा पूरा देख लो, कुछ छूट रहा है। क्रोध को प्रेम में कैसे बदले? निर्णय को कार्य में, डर को ताकत में, क्रोध को प्रेम में कैसे बदले। और रौब कहाँ छूट गया वो भी देख लो, तो 4 हो जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। है 3 ही है क्या? 3 है महाराज जी। हाँ? 3 है। चलो तीन अब है। मैं चौथा जोड़ दूं। निर्णय को कार्य में, डर को ताकत में, क्रोध को प्रेम में, और संशय को श्रद्धा में कैसे बदले। हो गया? प्रश्न भी बना दूं, अब उत्तर देता हूं। निर्णय को कार्य में बदलने के लिए संकल्प और समर्पण चाहिए। जो हमने डिसीजन लिया उसके प्रति डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो जो भी आपने निर्णय लिया वो निर्णय पक्का निर्णय हो, तो वो निर्णय कार्य में परिवर्तित तो होगा। दूसरी बात, सूत्रों में ही उत्तर दूंगा क्योंकि बहुत लंबी लाइन दिख रही है मुझे। दूसरी बात, डर को ताकत में। डर ताकत बनता है यदि वो सकारात्मक हो। आप गाड़ी चलाते हैं, 2 तरह की परिणति होती है गाड़ी चलाने वाले या बैठने वाले की। एक व्यक्ति वो जो घबराता है, गाड़ी पे बैठा हूँ कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वो व्यक्ति निश्चित रूप से एक्सीडेंट करेगा क्योंकि दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, ये नकारात्मक आवेग। लेकिन जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ दुर्गम घाटी है, मुझे सतर्क होकर के चलना है क्योंकि यहाँ प्रायः दुर्घटनाएं होती है। ये दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र के रूप में साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, मुझे सतर्क होकर के चलना चाहिए। जो मनुष्य भयोत्पादक निमित्तों के आने पर सतर्क बन जाता है, उसका डर उसकी ताकत बन जाती है। क्रोध को प्रेम में बदलना है, अंदर बोध जगा लो, क्रोध में भी प्रेम प्रकट हो जाएगा। और ये अनुभव आप सबको है।
जब कभी दुकान में आते हैं, सामने वाला माथा चाटता है, कुछ भी नहीं लेता है, ऊपर से टिप्पणी कर देता है, तुम्हारे दुकान में तो कुछ है ही नहीं, दाम बताओ, आप तो लूट रहे हो, है ना। कैसी स्माइल दे के कहते हो, नहीं नहीं बहन जी ऐसी बात नहीं है। मैं भाई जी भी बोल सकता हूँ, पर प्राय ऐसा केस बहन जी के साथ ज़्यादा होता है ना। आप बिल्कुल बिल्कुल आप चिंता मत करिए, मेरा दूसरा माल आने वाला, आप बस दो दिन बाद आइए, आप जैसा चाहेंगे उससे अच्छा मिलेगा। बोलो, तुम्हें लुटेरा बोल दिया, तुम्हारे दुकान में इतना सारा आइटम है, फिर भी कह रहे तुम्हारे दुकान में कुछ है ही नहीं। कितने प्रेम से सुन रहे हो। अगर यही तुम्हारी घरवाली तुम्हें बोले तो शायद उसको घर से ही निकाल दो। क्या हुआ? कहने का तात्पर्य है कि जहां मनुष्य के मन में बोध होता है वहां क्रोध भी प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। अपने विवेक को जागृत रखोगे तो क्रोध प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा और संशय को श्रद्धा में परिवर्तित करना, जो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा। संशय एक मन की बहुत बड़ी दुर्बलता है और जो भी संशयग्रस्त होता है वो डामाडोल बना रहता है। उसको श्रद्धा में परिवर्तित करना है तो उसका एक ही तरीका है, हृदय में भगवान का नाम रखो और उसे याद करके आगे बढ़ जाओ। सारा संशय विश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। फिर कभी तुम्हारे मन में द्वंद्व नहीं होगा। संकल्प भी एक साथ में होना चाहिए तो श्रद्धा में परिवर्तित होता है। और मैं अपना एक अनुभव आप सबको बताऊंगा। जब मैं सम्मेद शिखर जी आया पहली बार, मन में बड़ी लगन थी कि मुझे पारसनाथ भगवान की टोंक में जाकर रात भर साधना करनी। मैंने अपने पिछले प्रवासों में कई रात्रियां पारसनाथ भगवान के चरणों में जग कर साधना करके बिताई। जब पहली बार गया तो बैठ तो गया, अब मुझे कोई कह रहा उठो यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। मन में संशय, बार 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 मुझे कोई कह रहा है कि बस उठो 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 उठो, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। अब सम्मेद शिखर जी के प्रति मन में धारणा, ये पवित्रतम क्षेत्र, शाश्वत तीर्थ और उसके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी। एकांत अकेला टोंक पर, मैं एक ब्रह्मचारी थे जो थोड़ी दूर पर थे और कोई नहीं, और उससे पहले पारसनाथ टोंक पर कोई महाराज थे भी नहीं, जो थे नीचे रहते थे। मन में द्वंद्व चल रहा है, अब क्या करे। एक मन कहता उठो, दूसरा कहता इतने सालों से तो सोचते रहते थे कि पारसनाथ भगवान की टोक में साधना करनी है, उठूं कैसे उठूं? अरे उठ जा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अरे कैसे उठूं? ये चल रहा अंतर्द्वंद। मैं 6:30 बजे बैठा था और 8:45 बजे तक ऐसा ही द्वंद्व चलता रहा। उठ जाओ, अनर्थ होगा, कोई डरा रहा है मुझे। मैंने 8:45 बजे संकल्प लिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मरूंगा, वो एक बार मरना ही है। अब जो हो सोच के आया हूँ, अब सुबह 6:30 बजे के पहले अपने आसन से हिलूंगा भी नहीं, जो है यहीं रहूँगा। और जैसे ही संकल्प लिया, मन का सारा संशय कहाँ भाग गया कोई पता नहीं। डर भी चला गया, संशय भी चला गया, द्वंद्व भी चला गया और पूरी रात आनंद से भर गया। और वो जो अनुभूति थी, मैंने करीब कितनी बार किया मुझे नहीं मालूम, ज़्यादातर वंदनाओं में मैं रात्रि में ऊपर बिताया और साधना की, शयन नहीं किया। लेकिन जो अनुभूति वो पहली रात्रि में थी उसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता। तो ऐसी चीज़ें होती है, इसलिए डर को भी संशय को भी श्रद्धा में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए श्रीमान कन्हैयालाल सेठी, सुनील सेठी, गुणगान के सुमन संरक्षक, जिनके करकमलों से आज आचल विद्यासागर जी भवन का लोकार्पण हुआ। तालियां बजाकर अभिनंदन करें, इनको माइक पहुंचाएं और अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। बैठे बैठे और तैयार रहेंगे श्रीमान असित जी, अर्चना जी बेणारा, कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न तो बहुत छोटा सा है। मेरा प्रश्न यही है कि महाराज जी जो चौका में हार लगाते हैं तो चौका में क्या होता है कि बहुत से लोग बाहर से आते हैं,
या वही गाँव के मतलब मेरा ये सामान लगा देना, मेरा सामान ये लगा देना, वो चौका में दे देते हैं। तो हमको पूछ रही था चौका में जो सामान दे के जाते हैं उसका मतलब हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ले तो उसको पुण्य किसको होता है? देखो दो बात पूछ रहे हैं महाराज। दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि लोग आचार्य श्री आ जाते हैं, बहुत पीछे भागते हैं। तो आचार्य श्री को जितना पुण्य होता है उतना हम तो कहते हैं महाराज का भी उतना पुण्य है। तो दोनों में किसका पुण्य ज्यादा है, क्या है, ये हमको जरा बताया जाए महाराज। देखिए, दो प्रश्न हैं, दोनों की अलग अलग धारा है। पहला सवाल जो आपने किया कि चौका में लोग अपनी सामग्री देते हैं, उसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, आहार दान देने की सबकी भावना होती है। लोग सोचते हैं कि मेरा कुछ द्रव्य लग जाए, हम आहार दे रहे हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, बोल तो रहे अपना क्या दिए। इस भाव से लोग देना चाहते हैं। देने का भाव देने वाले को रखना चाहिए, पर लेना नहीं चाहिए। लेना नहीं चाहिए, सुनो पूरी बात, क्योंकि जितना माल उनका लोगे उतना पुण्य तुम्हारा घटेगा, क्योंकि तुम्हारा द्रव्य घट गया, उसका द्रव्य लग गया। समझ गए? तो आप अपना द्रव्य दोगे तो पूरा पुण्य आपके खाते में। अब दूसरे का ले लिए तो उतना शेयर उसका चला गया। तो अपनी इक्विटी को 100% अपने पास रहने दो, दूसरों को मत दो। और लेकिन वहीं आ गए महाराज, लोगों का बड़ा आग्रह होता है। अब नहीं, सुनो तो वहीं तो आ रहा हूँ। ले बहुत भाव होता है, ठीक है, अगले का द्रव्य लगे, बहुत आग्रह है, तो उससे बोलो महाराज के लिए दोगे तो हम नहीं लेंगे। क्यों? पक्का नहीं महाराज आए या नहीं आए। चौके के लिए दो तो चौका मेरा है, हम अपने लिए ले रहे हैं, महाराज आएंगे तो उनको भी देंगे, नहीं तो हम खाएंगे। और एक बहुत नॉमिनल, ये मान के चलो कि तुम जितना उनसे लोगे उतना तुम्हारा घाटा है, उसको फायदा है। तुम्हारा मन रखने के लिए हम एक टोकन में कुछ ले रहे हैं, ये व्यवस्था होनी चाहिए। अरे उत्तम तो ये दूसरे के चौके में क्यों दो, खुद का चौका लगा के दो ना। रुपया पैसा थोड़ी आहार दिया जाता है। मेहनत करो, पसीना बहाओ। तुम लोगों का तो ये हाल है कि धोती भी कमेटी की पहनते हो, वो भी तुम्हारी अपनी नहीं। क्या पुण्य आएगा तुम्हारा? अपना द्रव्य अपने हाथों से बना करके देने में ही पुण्य विशेष है। अब ऐसा महाराज नहीं है तो ठीक है, इस तरीके से दिया जा सकता है, आपस में बात व्यवहार करके दिया जा सकता है। चौके के लिए दीजिए, आप लोगों का एक दूसरे के साथ लेन देन होता, उसमें अपना कुछ शेयरिंग कर लीजिए। और ये सब नहीं लेता चौका वाला, हमको आहार देने का लाभ मिला है, हमारा कुछ दान होना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मंदिर के गुल्लक में डाल दो, कुछ दान अपना कर दो, ये व्यवस्था है। पर दूसरों से लेके तुम मत डालो गुल्लक में, तुम खुद डायरेक्ट डालो गुल्लक में। आपको अगर कोई देता है तो देने में दोष नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब लोग देते जाए, लोग परेशान भी हो जाते हैं। कई लोग तो बिना बताए छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं। सानुरोध निवेदन पूर्वक अपनी सामग्री सामने वाले को देना चाहिए। और कभी भी दो तो महाराज के लिए बोलकर दो मत, और दे तो लो मत। चौके के लिए स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा सवाल क्या था? हाँ, उत्तम मध्यम जगन सब बिहार करने वाले को, अरे लोगों खिला दो ना, इन लोगों पे त्योहार बन जाएगा। सबके लिए जो चल रहे सेवकों के लिए भी होना चाहिए, बांट के उसको बराबर करना चाहिए। आपने दूसरा क्या पूछा था? हाँ, पुण्य किसका है? देखो, जो जितने महान होते हैं उनका उतना प्रबल पुण्य होता है। तीर्थंकरों के लिए तो 3 लोक के इंद्र आते हैं, महान महान आचार्यों के लिए पूरी दुनिया उमड़ती है। इसी तरह जो विशेष प्रभावक साधु होते हैं उनके पीछे लोग आते हैं। तो ये उनके रत्नत्रय का प्रताप और पुण्य का प्रताप दोनों का समवेत रूप है, जो प्रभाव डालता है। किसी के बुलाने से कोई नहीं आता, आदमी अपने आप खिंच के चला आता है। वो पुण्य खींचता है, वो प्रताप खींचता है। अब आपने पूछा किनका पुण्य ज़्यादा है? मैं तो कहूँ जिनको दोनों का समागम मिलता है उनका पुण्य ज़्यादा है। समझ गए?
और जो दोनों की सेवा करते हैं उनका पुण्य बंध भी ज्यादा है। चलिए। उपस्थित हों श्रीमद आशीष जी, अर्चना जी, बेनाड़ा कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन गया। दोस्तों महाराज जी सची इंद्राणी एक तरफ तो संसार का विच्छेद कर रखी है और दूसरी तरफ वो स्त्री पर्याय मिथ्यात्व तो उसका छूटा नहीं, तो ये कैसे संभव है? पहले बोलो कि सची इंद्राणी ने संसार का विच्छेद कब किया? एक भवातारी है वो। अभी विच्छेद कर दिया क्या? स्त्री में इतनी ताकत, ये उदाहरण बहुत अच्छा है कि स्त्री में इतनी ताकत है कि तद्भव में नहीं पर अनंतर भव में मोक्ष जा सकती है, बशर्ते उसके हृदय में सच्ची जैसी श्रद्धा और भक्ति प्रकट हो जाए। समझ गया? और ऐसा केवल सच्ची के साथ नहीं होता। कोई भी स्त्री आज अगर मनुष्य है और रत्नत्रय को अपनी भूमिकानुरूप आर्यिका व्रत या अन्य व्रतों को धारण कर लिया, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, तो भवांतर में मनुष्य होकर मुनि बनकर मोक्ष भी जा सकती। सचियाँ तो सीमित है, उनका पक्का है। स्त्रियों में एक सची है, पर इसके अलावा और कितने एक भवावतारी हैं। सग्गो सहग्ग महसी सलो गोपालाय दक्षिणेंदाय। समझ गए? तो शक्र इंद्र, उसकी अग्र महसी, उसके सारे लोकपाल और दक्षिणेंद्र, ये सब एक भवावतारी होते हैं। तीर्थंकरों के माता पिता भी भवांतर में मोक्ष जाते हैं। तो ये तो योग्यता को दर्शाता है। धर्म को धारने वाले का कल्याण पक्के तौर पर होता है, इसलिए भूमिका अनुरूप हमें धर्म धारण करना चाहिए। देवादिदेव 1008 तैयार हैं श्री महावीर भगवान के पावन निर्माण क्षेत्र की भूमि को प्रणाम करते हुए, आचार्य भगवान को प्रणाम करते हुए, मंच पे विराजमान ज्ञान के प्रणेता जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से पूरे एक विश्व में एक अलग क्रांति की है, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। अपनी शंका का समाधान 2 प्रश्न हैं, एक अभी पूछता हूं, फिर एक बाद में और आपसे पूछूंगा। आपकी अनुमति चाहता हूं। बोलो बोलो। पूज्य गुरुवर, एक अभी बराबर देखने में आता है कि साधु संतों के हम आहारचर्या के चौके लगाते हैं और बड़े ही श्रद्धा से, बड़े भक्ति भाव पूर्वक अपने श्रम के माध्यम से सब चीज़ों को तैयार कर पूज्य साधु की अच्छे से आहारचर्या कराते हैं। तो आहारचर्या के बाद उनके संगस्थ कुछ ब्रह्मचारी रहते हैं, कुछ और भी बाहर के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ दीदी आती हैं, तो उनको भी हम भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं बराबर, और आमंत्रित करके भोजन कराते हैं। तो कई देखने में आया है, कई ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियाँ दीदी बोलती हैं कि हमारे लिए शुद्धि बोलो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ये कहाँ तक उचित है या नहीं है, एक शंका समाधान आपकी मुखारबिंद से चाहता हूँ। देखिए, शुद्धि बोलना नवधा भक्ति का अंग है। नवधा भक्ति के पात्र मुख्य रूप से मुनिराज, अन्य पात्रों को यथा योग्य भक्ति करने के लिए कहा गया। गृहस्थ आम जो व्रती श्रावक हैं, 7 प्रतिमा से नीचे हैं, उनको पूर्ण शुद्धि बोलने का कोई विधान नहीं। परंतु आपके घर भोजन करने के लिए गया है तो उसे आश्वस्त करना जरूरी है कि आप जो भोजन करा रहे हैं वो शुद्ध है। इसलिए उनसे ये निवेदन करके भोजन का अनुरोध करना चाहिए कि आहार जल शुद्ध है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्यथा फिर तो आपको उनकी पूजा भी करो, पाद प्रक्षाल भी करो, परिक्रमा भी करो, फिर मुनि बना दो, फिर बचा क्या। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। ये जो व्यवस्था है उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए और उसको उसी सीमा में रखना चाहिए। देखिए, साधु का चौका लगता है गुरुदेव, तो उसके बावजूद भी हम आमंत्रित करके आके बोलते भी हैं कि भोजन शुद्ध है भैया, आहार जल दीदी ग्रहण कर, दीदी आहार जल शुद्ध है बोलना ठीक है जी। हम लोग ब्रह्मचारी थे, हमारे 7 प्रतिमा थी जी, हम लोग शुद्धि नहीं बुलवाते जी। आहार जल शुद्ध है बोलना ही पर्याप्त रहता था। कई जगह देखने में आया है कि कई जगह अब जहाँ देखने में आया उनसे बात करनी। सुनील साहब उपस्थित हों, गुणायतन की संयुक्त महामंत्री गुणायतन हजारीबाग से, और तैयार हैं श्रीमन अशोक जी छावड़ा,
मुकेश जी सेठी, अजीत जी गंगवाल, धीरज जी आदि सब पटना से पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव के पदाधिकारीगण अपनी बात के साथ, प्रश्न के साथ। दया मुनि राजों के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 2011 में यहाँ आपका चातुर्मास हुआ, उस टाइम हम लोग यहाँ काफ़ी समय दिए। उस टाइम की व्यवस्था को देखते हुए लगता था कि पावापुर जो हमारे भगवान महावीर के शासन काल में हम लोग जी रहे हैं और यहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आपके एक चातुर्मास से ये आचार्य विद्यासागर भवन बना, जिससे कि कुछ सुविधा अब यहाँ नज़र आ रही है। मेरे मन में बार बार ये विचार आ जा रहा है कि गुरुजी एक बार आपका चातुर्मास यहाँ हो, ताकि इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो और यहाँ के हमारे भारतवर्ष के पूरे जैनियों के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि पावापुरी को हम लोग ऐसा बनाएं कि लोग इसके नाम से ही बोलें कि नहीं वाह क्या पावापुरी की व्यवस्था है। आज हम लोग को बहुत पीड़ा होती है गुरुजी, इस पीड़ा को आप दूर करें। नमस्कार। भावना भाव तुम लोगों को अगर हमारे पुण्य के योग से जैसे 11 में हो गया, फिर योग आएगा तो फिर हो जाएगा, जरूर आएगा। किसी के कहने से तो नहीं होगा। तो इसके लिए हमें 11 में किसी ने बुलाया तो नहीं था, हम तो खुद आए थे, योग बन गया था और वो बहुत आनंद के साथ वो पूरा का पूरा आयोजन हुआ, चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ। निश्चित ये भावना सबको होना चाहिए, इस क्षेत्र की रूपरेखा अच्छी बनाकर इसे इस रूप में विकसित करना चाहिए जो पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना सके, यहाँ आने वाले लोगों को वो सब कुछ मिल सके। मैंने कल भी आज सुबह भी कहा था, हम लोग ज़्यादातर मंदिर मूर्तियाँ तक सीमित कर देते हैं। आज की पीढ़ी को अब उतना समय नहीं है कि बहुत बहुत भगवान के दर्शन करे, बहुत बहुत मंदिर के दर्शन। यहाँ कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए, इस तरह से इसकी विकास की योजना बनानी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों को भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन का बोध हो सके और वो इतने सुरुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया जाए जिसे देखे बिना कोई रह ना सके, वो उसे देखने के लिए ही आए, तो एक अलग उपलब्धि होगी। मैं तो आप मार्गदर्शन दे सकता हूँ, कमेटियाँ अपना विचार करके निर्णय लेगी, आगे रूपरेखा बनाएगी। हमारे महामंत्री कन्हैया लाल जी सेठी यहाँ बैठे हैं और अभी इनमें बहुत दमखम है, बिल्कुल चाहे तो कुछ भी कर सकते। उपस्थित हैं श्रीमान अशोक जी छावड़ा साहब, मुकेश जी सेठी, अजीत जी गंगवाल, धीरज जी आदि सभी पदाधिकारीगण, पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव पटना के सभी पदाधिकारी। अशोक जी पूरी कमेटी को लेके आ जाओ, आ जाइए, पूरी कमेटी के साथ आ जाइए, अपनी बात जितने आ सके, बाकी अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाए। टोनी जी भी आ जाए, सभी आ जाए, पूरी कमेटी आ जाए, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ, सब आ जाए सामने, वही यही, हाँ यहाँ खड़े हो जाओ। टोनी जी आइए, आगे आइए, सुरेंद्र बाबू आगे आइए, दोनों सुरेंद्र आइए, पटना से जो भी लोग यहाँ सामने हैं, तालियां बजा के अभिनंदन करें। टीम आ गई है पटना समाज से, पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव कराने जा रही है और इसके बीच आज एक सूचना जब तक दे दूं कि आज राजस्थान गुरुदेव का आदर्श विद्यालय नंदपुर में होगा और कल सुबह की आचार्य गुरुदेव की एसटी कॉलेज सलेमपुर राय यहाँ होगी। इस बात का ध्यान रखते हुए पहुंचने का प्रयास करें। चलो, हाँ बोलो। पटना के संपूर्ण समाज की तरफ से गुरुवर आपको हम बहुत विशेष आनंद पूर्वक आपका अभिनंदन करते हैं, आपका आह्वान करते हैं गुरुवर। और हम पटना समाज से हमारे इस बीच श्री अजीत कुमार जी गंगवाल, मुकेश जी सेठी ने जो पहले उन्होंने बहुत शानदार पंचकल्याणक करवाया था, हम उनका अभिनंदन भी करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इनके पूरे सहयोग से एक पंचकल्याणक भी शानदार गति को प्राप्त करे। आप अपनी बात रखें। जल्दी बोलो, वहीं से बोलते जाओ। हाँ, बोलते जाओ। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, बहुत सौभाग्य की बात है कि पटना में सन 2017 में आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद से एक जैन मंदिर बना, जिसमें आपके हाथों से पंचकल्याणक होना था, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं आ सके। शीतल सागर जी ने उस पंचकल्याणक को सफल बनाया। अभी हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य जागा है गुरुदेव
कि आप पटना पधार रहे हैं और आपका बनाया हुआ मंदिर, आपकी प्रेरणा दिया हुआ मंदिर को आप कम से कम देखें। ये हम लोग पटना जैन समाज का बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। चलो अब आगे की बात कर, वो तो हो गया। अब इस इतिहास को फिर से दोहराने के क्षण है, समझ गए? इतिहास तो सुनो मेरी बात। जो काम 2017 में रह गया वो सब काम 2022 में होना चाहिए, समझ गए? और पूरी समाज बहुत प्रसन्नता है कि पटना की पूरी समाज एकजुटता के साथ काम कर रही है। और मैं सभी को कहूँगा, सभी धुरंधर हैं, सब ने पहले भी झंडा उठाया है, आगे भी झंडा लेकर के चलना है और एक मिसाल प्रस्तुत करनी है। इस सत्र का पहला पंचकल्याणक पटना में हो रहा है और मैं चाहता हूँ आखिरी तक पहला बना रहे। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। ये कब होगा? ये कब होगा? जब ऊपर के पारा की तरह तुम लोगों का भी पारा ऊपर होगा। वो वाला पारा नहीं है ना, अंदर के भावों की सरगर्मी बढ़नी चाहिए जिससे सबको लाभ हो। सभी को आशीर्वाद। आगे कार्यक्रम करो। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय बाल भैया। निवेदन हो गया। चलो अभय जी आदित्य को, जो पंचमा प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठाचार्य हैं। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी अरहर सागर जी महाराज की। बंधु तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी, आ जाइए। बिहार की राजधानी पटना में आगामी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अद्भुत अकल्पनीय ऐतिहासिक प्रभावना के साथ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है और पूरी समाज आतुर रहे मुनिवर की आगवानी और मुनिवर के सानिध्य में ऐतिहासिक पंचकल्याण करवाने के लिए। मैं चाहूंगा कि आगामी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जो कार्यक्रम है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन पटना दिगंबर जैन समाज को एक सौभाग्य मिल रहा है। परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज का 35वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव मनाने का सौभाग्य पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व की ओर से प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का ध्वजारोहण का आगाज ध्वजारोहण का के माध्यम से शुभारंभ होगा। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, संभावित अभी कोई निश्चित नहीं है, पूरी अनुकूलता अगर गुरुवर की बनी रही तो हो सकता है 8 तारीख को मुनिवर का पटना नगर में प्रवेश का कार्यक्रम हो सकता है। उत्साह उमंग के साथ फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि मुनिवर की आगवानी अगर किसी ने करवाई है तो पटना दिगंबर जैन समाज ने करवाई है। बस इतना ही कहना चाहूंगा समस्त पटना दिगंबर जैन समाज को। और जो इस सूचना को सुन रहे हैं, अगर आप आना चाहते हैं, जनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप और आदिनाथ चैनल, पारस चैनल जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों में संपर्क करके आप यहाँ सूचना देंगे तो आपके रुकने की, भोजन की व्यवस्था, और अगर ईंधन रानी बनना चाहते हैं, मुख्य पात्र बनना चाहते हैं या कोई भी अनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो आपकी सब व्यवस्थाएं और स्वागत के लिए आतुर है पटना दिगंबर जैन समाज। पुनः पुनः निवेदन है, आगामी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक और 14 अप्रैल को मुनिश्री का 35वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव मनाने का सौभाग्य भी समाज को प्राप्त हो रहा है। और उसी दिन पंचकल्याण का ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। उपस्थित है श्रीमान सुभाष जी जैन, CEO गायतन दिल्ली से, और अपनी बात भी रखेंगे, प्रश्न भी रखेंगे सुभाष जी। और उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी, अमिता जी जैन, समय शिक्षक गायतन दुर्गापुर। परम श्रद्धेय मुनि, आगे आ जाए। परम श्रद्धेय मुनिदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, पावापुर तो अद्वितीय धर्म नगरी है। यहाँ पर यहाँ के विषय में सुना है, आपने भी एक आध बार प्रवचन में बताया कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान को जब मोक्ष प्राप्त हुआ तो यहाँ पर एक पहाड़ था, ये तालाब नहीं था, और उसकी मिट्टी लोग अपने घर ले गए, इसलिए इतनी तालाब बन गया। तो मैं सोचता हूँ गुरुदेव कि शिखर जी में इतने तीर्थंकर मोक्ष गए, 20 तीर्थंकर मोक्ष गए और बाकी जगह से मोक्ष गए, वहां तो कहीं ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर कोई ऐसी विशेषता थी या ये समय की बात है कि ऐसा हुआ गुरुदेव? ये बात बिल्कुल सही है, पर थोड़ा सा ज़्यादा अतिरेक हो गया। ये पद्म सरोवर था जिसमें कई छोटे छोटे पोखर थे, बीच में उन्नत भूमि थी। पावापुरे पद्मोत्पला कुलवताम उन्नत भूमि देश, ऐसा शब्द आता है निर्वाण भक्ति में, देखा। तो वो उन्नत भूमि यानी एक
टीला नुमा जगह थी, पहाड़ नहीं था, चारों तरफ पानी था। हाँ बताओ। आचार्य पूज्यपाद ने पद्म वन नदी दीर्घ काकुल विविध ध्रुम खंड मंडिते रम्य पावन, ये नहीं, पद्मोत्पलाकुल वताम सरसाम ही मध्य पावा पुरश्च बहिरुन्नत भूमि देशे, पावा पुरश्च बहिरुन्नत भूमि देशे पद्मोत्पलाकुलवताम सरसाम ही मध्य श्री वर्धमान जिनदेव इति प्रतीतो निर्वाण माप भगवान प्रविधूत पापमा। तो पावापुर रूप नगरी के बाहर एक उन्नत भूमि देश से, जो ऊंचा भूमि थी, और पद्मोत्पलाकुलवताम सरसाम ही मध्य, जहाँ बहुत सारे कमल खिले थे, ऐसे सरोवरों के मध्य में एक ऊंची भूमि थी। वहाँ भगवान महावीर ने योग निरोध किया और योग निरोध करके निर्वाण को प्राप्त किए। तो थोड़ा सा ऊंचा टीला जैसा होगा, और भगवान के निर्वाण के बाद लोगों में अपूर्व उत्साह जगा, तो लोग रज ले गए तो टीला थोड़ा तो छोटा हुआ होगा, पर पूरा टीला मिटा, ये हम लोगों की भक्ति है। पर लोग रज लेकर अपने आप को धन्य किए। बाद में उस भूमि को भी सरोवर में मिलाकर के बृहद सरोवर का स्वरूप दिया गया है, ऐसा समझना। सम्मेद शिखर में भी निर्वाण हुआ, पर वहाँ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वो हमारी अप्रोच से बाहर थे। ये भगवान महावीर ने बड़ी कृपा की, उनको मालूम था कि पंचम काल के लोग थोड़े सुखिया होंगे, शरीर में ताकत कम होगी, मैं किसी पहाड़ पर चले जाऊंगा तो इन लोगों को आने में दिक्कत होगी, इसलिए यही जगह ठीक है और थोड़ा ठंडक भी मिली रहेगी। ये एक संयोग बन गया, तो यहाँ स्वाभाविक रूप से जनता का आगमन ज़्यादा हुआ होगा। हालांकि चतुर्निकाय के देव भगवान की रज को अपने माथे पे लगाते हैं, तो जहाँ भी भगवान का निर्वाण होता है वहाँ रस तो उठती है, पर ये एक पहले से ही गड्ढे के बीच में एक टीला था, इसलिए ऐसा रूप बन गया, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते बेटे, नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमान अनिल जी, अमिता जी जैन दुर्गापुर से, जो तक सभी संरक्षक माइक पहुंचाइए उधर, और तैयार हैं प्रवीण जी जैन पत्रकार पटना। नमोस्तु गुरुवर। अनिल जी कहाँ है? नहीं, हाँ चले गए। बोलिए गुरुवर, मेरी कोई शंका नहीं है, ये एक परिवार खूंटी का परिवार है जो कि आपका आशीर्वाद बहुत विनय के साथ चाहता है। उस परिवार में भी 11 महीने पहले गृह स्वामिनी की मृत्यु हुई और उसके वियोग में उनके पति बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए, और इसके बाद उस परिवार में एक अकेला बेटा जिसको कैंसर हो गया, उसकी 2 छोटे बच्चे, अब 3 बेटियां उस परिवार की, उन सब की देखभाल कर रही हैं अपना ससुराल का परिवार छोड़कर। तो गुरुदेव वो चाहते हैं कि आप उनको आशीर्वाद दीजिए और उनके पिता को भी ये समता पूर्वक सहन करने का पूरे परिवार को आशीर्वाद वो लोग चाहते हैं आपसे। देखिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये बहुत ही गंभीर और दुखद घटना है, लेकिन ऐसे समय में हमें ऐसे व्यक्ति को सही तरीके से प्रेरित करने की ज़रूरत है, मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत। उन्हें ये समझाना चाहिए कि जो होना था सो हो गया। अब जो भी हमारे सामने घट रहा है, हम उसे जिम्मेदारी पूर्वक निभाएं और उसका रास्ता दिखाएं। हर व्यक्ति को एक ही बात अपने हृदय में धारना चाहिए कि प्रकृति ने हमें जो रोल दिया है, हमें वही निभाना होगा। उन्हें अभी तक केवल पिता की भूमिका निभानी थी, अब माँ की भी भूमिका निभाने का अगर ये संयोग बना है तो उन्हें निभाना चाहिए। और ऐसे समय में मोह भाव को कम कर ज्ञान भाव को विकसित करना चाहिए। यदि ज्ञान भाव को अपना ले तो ये सारी दुविधाओं को दूर किया जा सकता है। जैन पत्रकार पटना उपस्थित हों, तैयार हैं कमल कुमार जी जैन छावड़ा पटना। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव, कहा गया है कि कठिनाइयां उसी इंसान के रास्ते पर आती है जो इंसान प्रयास करता है। तो गुरुदेव, बिना कठिनाइयों के सफलता के क्या सूत्र है? बिना कठिनाई के सफलता के सूत्र चाहो तो आराम से जाना चाहो वो अल्पकालिक सफलता होगी। अरे हमारा जन्म ही कठिनाई से हुआ है, तो सफलता कैसे है? हमने प्रसव की पीड़ा सही है, 9 महीने तक अंग को संकुचित रखा है, तब जन्मे। इसलिए जो व्यक्ति कठिनाइयों से घबराते हैं वो जीवन में कभी सफलता का मुख नहीं देख सकते। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, कमल कुमार जी छावड़ा पटना से उपस्थित और तैयार हैं आयुष मुकेश जैन नवादा। नमोस्तु महाराज श्री।
महाराज श्री मान स्तंभ और कृति स्तंभ में क्या अंतर है? हाँ, मान स्तंभ और कृति स्तंभ में क्या अंतर? अच्छे से बोलना, कैमरा में मत घुसना। मान स्तंभ जो अपने मंदिर के अंदर में होता है और कृत्रिम स्तंभ जो बन रहे हैं अभी। कृत्रिम स्तंभ नहीं, कीर्ति स्तंभ। कीर्ति, उसमें क्या अंतर? मानस स्तंभ एक पूजनीय स्थल होता है और उसमें भगवान विराजमान होते हैं। मानस स्तंभ भगवान के सम्मुख ही होता है। ये समोसरन के मानस स्तंभ का द्योतक होता है। लेकिन कीर्ति स्तंभ हमारे किसी महान आत्मा के जीवन काल में किए गए क्रियाकलापों को याद रखते हुए उसकी स्थायी स्मृति बनाए रखने की भावना से, जिससे जैन धर्म और शमन संस्कृति की गौरव गाथा युग युगांतरों तक लोग जान सके, इस भाव से कीर्ति स्तंभ बनाया जाता है। कीर्ति स्तंभ पूजनीय नहीं होता, मानस स्तंभ पूजनीय होता है। लेकिन कीर्ति स्तंभ एक बड़ा स्मारक है, हमारा एक बड़ा मॉन्यूमेंट है, जिससे हम युग युगांतरों तक धर्म का संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उपस्थित हैं आयुष जी, मुकेश जी जैन नवादा, और तैयार हैं श्रीमान प्रदीप जी बजात्या मीठापुर पटना। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ दशकों से महावीर जयंती के समय भगवान के रथ को खींचने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता है। जीव दया की दृष्टि से ऐसा करना उचित है क्या? अरे इस बार तुम लोग पहल करना, सब जवान जुट जाना, अपने आप हो जाएगा। एक उदाहरण दे उपाय देना। क्या है? हाँ, इसका अतिरिक्त उपाय दूसरा चीज मतलब यही उपाय है कि हम लोग खुद खींच जाए, मानव रथ बनाए, भगवान के रथ को वो खींचे। सही रहेगा ना? ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक जगह था, वहाँ बैल रखे और बैलों के ऊपर भी लगा, बैल भी ऐसे ही दिख रहे थे और बेचारे बिदक भी रहे थे। हमने कहा हमारे सानिध्य में रथ निकालना है तो हटाओ, बैलों को गुड़ खिलाओ, लड्डू खिलाओ। मैंने बैलों को तो खिलाने पिलाने भेज दिया और सब जवानों से कहा रे त्रिलोकीनाथ के रथ खींचने का सौभाग्य मिल रहा है। सब लग गए और उस दिन का दिन है कि अब हर वर्ष वो लोग वैसे ही करते हैं। चलिए आइए समाज प्रदीप जी बजाते अच्छा हैं। होगा जब मैं सुनूंगा कि इस बार नवादा के युवकों ने ये काम किया है और वहाँ के बड़े बुजुर्ग भी यहाँ सुन रहे होंगे, नहीं तो शाम तक सुन ही लेंगे। इस बार प्रयास करो कि बैल नहीं, हम खुद भगवान का रथ खींचेंगे। समझ गए? और हमने तो एक बार जयपुर से महावीर जी तक रथ यात्रा कराई, वो हाथ से ही खींच कर ले थे और कोविड के कारण स्थगित कर दी, नहीं तो काशी से सम्मेद शिखर, जन्मभूमि से निर्वाण भूमि तक रथ आना था, जिसे लोगों को हाथों से खींचना था। वो संयोग बदल गया, फिर कभी संयोग बनेगा। तो ऐसा रथ यात्राएं होती है और रथ हमें अपने हाथों से ही खींचना चाहिए, उसका आनंद अलग। धन्यवाद महाराज। प्रदीप जी बजात्या उपस्थित हों पटना से और तैयार हैं श्री हर्ष जैन पटना। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी कोई शंका नहीं, आज मेरी एक जिज्ञासा है जो संयोग से कमल जी ने जो प्रश्न पूछा उससे मिलती जुलती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मान स्तंभ जो हमारे होते हैं उसमें कौन से भगवान की प्रतिमा होती है जो चारों दिशाओं में विराजमान होती है? मानस स्तंभ में अरहत प्रतिमा का विधान, तीर्थंकरों की नहीं होती है। अरहंत भगवान की प्रतिमा है, ऐसा लिखा है, पर कई जगह जो मूल नायक होते हैं उन्हीं भगवान की प्रतिमा विराजमान कर देते। अगला नमस्ते। उपस्थित हो श्री हर्ष जैन हर्ष जी और तैयार हैं श्री कमल जी पटना से। कमल जी द्वितीय तो वही हो हो गया एक कमल। नेहा जी पटना से उपस्थित हैं, तैयार हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे पढ़ाई और धर्म दोनों का शौक है, तो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं दोनों को अच्छे से कर सकूं? पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, धर्म के समय धर्म करो, मन लगा के पढ़ लो ताकि फालतू समय न जाए, और जो समय बचे उसको धर्म में लगा दो, और अधर्म न करूं इसके लिए संकल्पित हो जाओ। नेहा जी उपस्थित हो पटना से ही। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है, साधु संतों के दर्शन के वक्त हमें अपने भाव कैसे रखने चाहिए? साधु संतों के दर्शन करते समय अपने भाव कैसे रखने चाहिए? एक ही भाव रखना चाहिए कि ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आप जैसा साधु संत बनूं या ना बनूं, सज्जन बन जाऊं। मेरे जीवन में सज्जनता आए, सरलता आए, धर्म निष्ठा हो, जिससे मैं अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकूं, ऐसा मनोभाव रखना चाहिए। पुनः सूचना, आज का रात्रि शाम गुरुदेव का आदर्श मध्य विद्यालय महानंदपुर में होगा और कल सुबह की आहारचर्या एवं शंका समाधान, संभावित शंका समाधान KST कॉलेज सलेमपुर सोसराय
सुनिश्चित। KST कॉलेज सलेमपुर में कल का संकट समाधान एवं आहारचर्या होगी। ठीक है, 3 बजे कल संकट समाधान होगा। और 14 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस महोत्सव, जिसमें आपकी सन्निधि आपके जीवन को कल्याण करने वाली होगी। आप उपस्थित होंगे, आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए गुरुचरणों में 14 तारीख को पहुंचे पटना में। उसी दिन पटना नगर में ही पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ होगा 14 तारीख को। और हाँ, जैसा अभी आप सबको पटना के पंचकल्याण की जानकारी दी जा रही है, मैं अंतिम आशीर्वाद के रूप में कहना चाहूँगा। अभी 2 दिन का ये प्रवास इस तीर्थराज पर हुआ, पावापुरी तीर्थराज, बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया। हमारे हृदय में एक ही बात होनी चाहिए तीर्थों के दर्शन से, वह है कि तीर्थ दर्शन से हमारी धर्म श्रद्धा में प्रगाढ़ता है। हम अपने आप को ऊर्जावान बनाएं और अतिरिक्त ऊर्जा लेकर तीर्थंकर भगवंतों के आदर्शों के अनुरूप अपना जीवन जी सके, तो ये हमारे लिए सार्थक होगा। आप सब लोग जो बिहार के लोग हैं, इनका ये सौभाग्य है कि ऐसे राज्य में आपने जन्म लिया जहाँ भगवान महावीर ने जन्म भी पाया और निर्वाण भी पाया। और ऐसे देखा जाए तो अविभाजित बिहार की दृष्टि से सारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर और चंपापुर और पावापुर को जोड़ लें तो 22 पर आपका अधिकार है। ऐसी जगह में हमारी भावना निरंतर प्रबल बनी रहनी चाहिए और ऐसा धर्म भाव जीवन में दिखना चाहिए जो हमें तो बदले ही औरों को भी प्रेरणा बन सके, जीवन में बदलाव आ सके। पटना वाले पंचकल्याण की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। ये तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पूरी समाज में एकजुटता दिखनी चाहिए, एक मिसाल बननी चाहिए कि बिहार की राजधानी में ये जो पंचकल्याण का वो भी जिसकी शुरुआत भगवान महावीर की जयंती से हो रही है, तो उसमें ऐसा दिखे कि पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाए और लोगों को भगवान महावीर की गौरव और गरिमा का बोध हो सके। इस भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। समय आप सबका हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।